आज का टॉपिक है विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। विधि का शासन किस सीमा तक भारतीय संविधान में स्वीकृत है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, बीए एलएलबी सेमेस्टर, एलएलएम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अलग अलग तरीके से आ सकता है। जैसे फ़िलहाल तो यह है, विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। विधि का शासन किस सीमा तक भारतीय संविधान में स्वीकृत है। या इस तरह से आ सकता है, भारतीय संविधान की व्याख्या कीजिए, या भारतीय संविधान की विशेषताएं बताएं, या फिर भारतीय संविधान किस सीमा तक स्वीकृत है। तो हर तरह से ही क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आए, आप लॉन्ग में शॉर्ट में, आता ज़रूर है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो चलें शुरू करते हैं। विधि के शासन का विचार बहुत ही प्राचीन है। मध्य युग में जैक्सन ने यह सिद्धांत दिया था। जैक्सन जो था वो प्रोफेसर थे विधि के, यानी कि कानून के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि सभी शासक विधि द्वारा शासन करने के लिए बड़े हैं। विधि का शासन, जैक्सन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि सभी शासक विधि द्वारा शासन के लिए बड़े हैं। प्रोफेसर डाइसी ने क्या कहा था। प्रोफेसर डाइसी भी विधिवेत्ता रह चुके हैं। प्रोफेसर डाइसी का कहना है कि विधि का शासन ब्रिटिश संविधान का मूलभूत सिद्धांत है और इसका प्रयोग वाहन निम्नलिखित 3 भिन्न अर्थों में किया जाता है। ब्रिटिश संविधान, ये तो बात ठीक है। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसकी कॉपी अमेरिका संविधान से मिलाकर लिया गया है। भारतीय संविधान बहुत ही प्राचीन, विशालतम, बड़ा संविधान है। ये टॉपिक है, किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। तो इसका पहला टॉपिक है, कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून भंग के दंडनीय नहीं है। नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून भंग के दंडनीय नहीं है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता कि जब तक उसने कोई कानून भंग नहीं किया गया हो, या इसने कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, या कोई भी जुर्म जो होता है वो दंडनीय तभी होता है जब वो कानून के ख़िलाफ़ हो। अगर वो कानून के ख़िलाफ़ नहीं है तो उसको कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता, वह दंडनीय नहीं है। यह है विधि शासन का सर्वप्रथम अर्थ। यह है कि इंग्लैंड में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या आर्थिक दंड तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह किसी कानून को भंग ना करे। ये भंग है, ये भांग हो गया है, ठीक है। भंग ना करे। यदि कोई व्यक्ति कानून के उन लोगों का दोषी है तो उसे न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा और न्यायालय द्वारा उसको दोष सिद्ध किए जाने पर ही दंड दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को किसी प्राधिकारी द्वारा किसी सुरक्षाकारी या मनमाने ढंग से दंडित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार केवल न्यायालय को ही है। इससे यह संकेत मिलता है कि किसी व्यक्ति निकाय की शिव विवेकाधिकार शक्ति कानून के अधीन है, कानून के ऊपर नहीं है। इस अर्थ में इंग्लैंड अन्य सरकार की व्यवस्थाओं से भिन्न है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति को दंड तभी दिया जा सकता है जबकि न्यायालय उस पर साबित न कर दे कि यह दंडनीय है। किसी के भी द्वारा किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लो किसी ने कानून का उल्लंघन किया हो तो उसको कोई अधिकारी या सुरक्षाकारी उसको दंड दे या उसे मारे पीटे, तो ये नहीं हो सकता। सिवाय न्यायालय के कोई भी किसी को भी दंड नहीं दे सकता, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, XYZ कोई भी हो। दंड किया है तो पहले उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तब तक उस पर सिद्ध नहीं किया होता कि इसने यह अपराध किया है, तब तक कि उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। अब दूसरा है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। ये बात
देखने से ही पता लगती है। नो मैन इज़ अबव द लॉ, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, वह कानून के ऊपर नहीं है। सब कानून के लिए बराबर हैं, चाहे वह एक सफाई कर्मचारी हो या कोई एमपी एमएलए या फिर कोई सफाई कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, हैं सब कानून के लिए समान। अगर किसी ने अपराध किया है, कानून का उल्लंघन किया है, तो वो कानून का दंडनीय अपराधी होगा, दंड का भागी होगा। ये नहीं कि वो बड़ा है या कोई अधिकारी है या कोई आईएएस अधिकारी है या एमपी है, एमएलए, विधायक है, अगर उसने दंड किया है तो वो दंड का भागी नहीं होगा। लेकिन कानून के लिए सभी व्यक्ति समान है, चाहे वे सफाई कर्मचारी हो या एमपी एमएलए हो या सीएम हो। फिलहाल का आप देख सकते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वह भी जेल में है। तो इससे हम, ये एक उदाहरण है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है तो वह दंडनीय भागी होगा। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार, ये डाइसी जो है बहुत बड़े विधिवेत्ता हैं, ये डीसी लिखा हुआ है, ये गलत है, डाइसी है, विधिवेत्ता हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, तो ये प्रोफेसर डाइसी का नाम लिखना मत भूलना। प्रोफेसर डाइसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट तक है। अगर आप प्रोफेसर डाइसी ही लिखते रहेंगे ना, तो फिर एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ कुछ नॉलेज है स्टूडेंट को। तो फिर यह है, प्रोफेसर डाइसी के अनुसार विधि शासन का दूसरा अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति, भले ही उसकी स्थिति और परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्यों के लिए साधारण न्यायालयों के अधीन है। इसका तात्पर्य यह है कि कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है, भले ही उसका कोई पद या स्थिति हो, शासन हो, शासित हो। दोनों ही प्रकार के विधि व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और समान रूप से कानून के अधीन है, और सभी व्यक्तियों को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। अभी मैंने बताया था ना कि कानून के लिए सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या वैज्ञानिक या क्षेत्र के बाहर किए गए सभी किसी भी कार्य के लिए इस प्रकार उत्तरदायी है, जैसे कि अन्य साधारण नागरिक। साधारण नागरिक नॉर्मल कोई भी हो, कानून के लिए सभी बराबर हैं। तीसरा टॉपिक आता है संवैधानिक अधिकार, न्यायिक निर्णय के परिणाम। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशरी डिसीजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। इसको हम पढ़ते हैं। विधि शासन पदावली का तीसरा अर्थ है यह है कि इंग्लैंड में व्यक्तियों के अधिकार संविधान द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं, बल्कि संविधान में उन अधिकारों को शामिल किया गया है जो समय समय पर व्यक्तियों के वादों के निर्णय के फलस्वरूप न्यायालय ने उन्हें प्रदान किए हैं। उन अधिकारों का पालन संवैधानिक गारंटी पर निर्भर नहीं करता। ब्रिटिश संविधान न्यायाधीश निर्मित संविधान है, अतः इंग्लैंड में कोई लिखित संविधान नहीं है, और कुछ विशेष न्यायिक मामलों के निर्णय व्यक्तिगत अधिकारों और साधारण संवैधानिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। ये टॉपिक है विधि शासन किस अंश तक भारतीय संविधान में स्वीकृत है। फिर आ गए प्रोफेसर डाइसी। डाइसी है, ये याद रखना है। प्रोफेसर डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में स्वीकृत किया गया है। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 का कहना है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या वीडियो के सामान्य संग्राम से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में 2 पदावली का प्रयोग किया गया है। तीसरा टॉपिक है विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून के अंदर सभी की समानता, सब बराबर हैं। टॉपिक आता है इसका नंबर 1 है विधि की समक्ष समानता। यह पदावली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग हिस्सों से जोड़ के बनाया गया है। कुछ ब्रिटिश, कुछ यूएस से लेकर, कुछ इंग्लैंड से लेकर, कुछ जर्मन से लेकर, ऐसे इकट्ठा करके बनाया गया है।
संविधान से ली गई है, जिसे इंग्लैंड में प्रोफेसर डाइसी ने विधि शासन का नाम दिया गया है। विधि शासन का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, भले ही उसकी स्थिति या पद कुछ भी हो, देश का सामान्य वीडियो के अधीन है, साधारण न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के भीतर है। मतलब कोई भी न्यायालय है, सामान्य न्यायालय भी है, और उसके अंदर अगर कोई एमपी खड़ा हुआ है और एक सफाई कर्मचारी खड़ा हुआ है तो दोनों व्यक्ति बराबर हैं। ये नहीं कि एमपी के लिए अलग कानून हो और किसी सफाई कर्मचारी के लिए अलग हो। तो दोनों ही अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। राष्ट्रपति से लेकर गरीब से गरीब व्यक्ति भी समान रूप से विधि के अधीन है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई किसान हो नॉर्मल सा। बिना किसी कानून औचित्य के किए गए किसी कार्य के समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। विधि के समक्ष समानता का अर्थ व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि जन्म, मूल, वंश तथा धर्म आदि के आधार पर व्यक्ति के बीच विशेष अधिकारों को प्रदान करने तथा कर्तव्य के आरोप करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समता का यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। डॉक्टर जैनिस, ये भी एक विधिवेत्ता हैं, डॉक्टर जैनिस के अनुसार विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होना चाहिए और एक तरह के व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। समान कार्य के लिए किसी वाद दायर करने, वाद है ये वर्ड नहीं है, वाद दायर करने या किसी के द्वारा वाद दायर किए जाने तथा किसी पर अभियोजन चलाए जाने के किसी द्वारा आयोजित किए जाने का अधिकार पूर्ण आयु से सभी व्यक्तियों के समान रूप से दिया जाना चाहिए, और यह बिना किसी धर्म, मूल, वंश, संपत्ति, सामाजिक स्तर या भेदभाव के नहीं होना चाहिए। विधि का समान संरक्षण, यह पदावली अमेरिका संविधान से ली गई है। इसका तात्पर्य यह है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखा जाना चाहिए और उन पर समान कानून लागू करना चाहिए, भले ही वह विशेष अधिकार हो या दायित्व। अतः वंश शुक्ला के अनुसार, ये जो हैं ये भी प्रोफेसर हैं, वंश शुक्ला के अनुसार नियम है कि समानों के साथ समान कानून लागू करना चाहिए, ना कि असमानों के साथ समान। रघुवीर सिंह बनाम ये केस है, केस का नाम अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये केस था 1980 में सुप्रीम कोर्ट में, हरियाणा राज्य। 1086 में ये कहा गया कि कानून का शासन राज्य से यह आशा करता है कि वह पुलिस द्वारा अभियुक्तों के साथ बार बार पूर्ण व्यवहार से उन्हें संरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयत्न करे तथा संबंधित व्यक्तियों को दंड दे। यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो विधि से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अतः आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है, जिसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करके समाप्त नहीं किया जा सकता। ये जो आर्टिकल 14 है, इसको अगर सरकार खुद भी चाहे तो इसको समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये आर्टिकल 368 में संशोधन करके समाप्त नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है।